हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों देखो, आज हम सीखने वाले हैं एक सबसे पहला सवाल पार्टनरशिप का। इतने दिनों से हम इसके रूल्स देख रहे थे। सवाल आपके सामने लिखा है, देखिए। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। दे एम्प्लॉयड कैपिटल 10,000 and 20,000. As per partnership deed, partners entitled interest on capital per annum. Salary paid to A 3,000 and B 1,000. Commission paid to A 3,000 per annum and partners made drawing 1,000 2,000. Net profit before all the adjustment was 20,000. Prepare partners capital account and profit and loss appropriation account. देखिए, यहाँ पर ये पूरा जो क्वेश्चन है ऐसे ही हमको बुक में भी लिखा हुआ मिलता है, एग्ज़ाम में भी आता है। हमको ध्यान, सबसे पहली चीज़ पुराने वीडियोस की ध्यान रखनी है कि पहले एंट्री हमको करनी है कैपिटल अकाउंट में और देन एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। कैपिटल अकाउंट में एंट्री करने का अपना वही रूल है कि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब क्वेश्चन में आएगा तो ही डेबिट में लिखेंगे, अदरवाइज सारे ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन को लेते हैं क्वेश्चन की। देखिए, सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा, बाद में एप्रोप्रिएशन में। तो ये फुल क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में निकलेगा उसको हमको इन दोनों में इक्वल बांटना होगा। दे एम्प्लॉयड कैपिटल 10,000 and 20,000। तो अब पार्टनर्स ने 10 और 20,000 रुपये लगाए हैं तो ये ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो हमको यहाँ क्रेडिट में जाना है और यहाँ जाके लिखना है बाय कैश अकाउंट, जैसा हमने पहले समझा है। अब ए ने लगाए हैं इसमें 10,000 तो हम यहाँ लिख देंगे 10,000, और बी ने लगाए हैं 20,000 तो हम यहाँ लिख देंगे 20,000। अब आगे की लाइन है कि इंटरेस्ट उनको कैपिटल पर दिया जाता है 5% पर एनम, यानी 10,000 का 5% और 20,000 का 5%। तो ये जो इंटरेस्ट है ये भी ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो हमको फिर से क्रेडिट में जाना है। यहाँ जाके लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। 10,000 का 5% 500 और 20,000 का 5% 1,000 हमेशा लेंगे। इसके बाद लिखा है सैलरी पेड टू ए 3,000 एंड बी 1,000। अब यहाँ सैलरी दी जा रही है, तो जब सैलरी दी जाएगी तो वो भी ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो हमको क्रेडिट में जाना है। यहाँ जाके लिख देना है बाय सैलरी, और यहाँ पर लिख देंगे ए में 3,000 और बी में दोस्तों लिख देंगे हम 1,000 रुपये। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कमीशन पेड टू ए 3,000 पर एनम। अब ये सिर्फ ए को मिल रहा है तो कमीशन है, हम यहाँ क्रेडिट में जाएंगे, यहाँ जाके लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे हम जो उसको दे रहे हैं कमीशन, हमें ए को दे रहे हैं 3,000 तो यहाँ लिख देते हैं 3,000। बी को नहीं दिया है इसलिए डैश। फिर लिखा है पार्टनर्स मेड ड्राइंग। दोस्तों वो ड्राइंग की लाइन आ गई है जिसमें हमको ध्यान रखना है कि अब डेबिट में जाना है और यहाँ जाके लिखना है टू ड्राइंग अकाउंट, और ये लिखना है हमको 1,000 and 2,000 का। देन इसके बाद लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट वॉज 20,000। साल भर व्यापार करने के बाद हमको प्रॉफिट शो हो रहा है 20,000 का, तो हम पहले क्रेडिट में जाएंगे क्योंकि एप्रोप्रिएशन है। इसके डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस को और लॉस को लिखते हैं और क्रेडिट में सारे के सारे प्रॉफिट और इनकम को लिखते हैं। तो हम यहाँ जाके लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से आया हुआ है, एप्रोप्रिएशन उसके बाद बनता है, और यहाँ लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में गिवन है 20,000 का। अब दोस्तों हमने ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन दोनों अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया है, लेकिन अब ध्यान रखना है कि अब जो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन है उसको हमको एप्रोप्रिएशन में ले जाना है। तो रूल वही रहेगा, जो क्रेडिट में लिखा है वो डेबिट में ट्रांसफ़र होगा, जो डेबिट में लिखा है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा क्रेडिट में। पर जब भी कैपिटल लगाई जाए और जब ड्राइंग किया जाए तो हमने कल समझा है कि ये न तो प्रॉफिट होता है न ही लॉस, इसलिए एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। इसको छोड़कर आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन ये एप्रोप्रिएशन में आएंगे। तो ये हमारी फर्म के लिए खर्चा है, कैपिटल के क्रेडिट में लिखा हुआ है तो हमको डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें लिखेंगे ए और बी। ए को मिल रहे थे 500 रुपये, बी को मिल रहे थे 1,000, ऐसे मिल रहे हैं 1,500। यहाँ पर देखेंगे सैलरी मिल रही है दोनों को, तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट ए और बी। ए को मिल रहा है 3,000 और बी को मिल रहा है 1,000, ऐसे टोटल हो गया 4,000।
इसके बाद मिला है कमीशन, तो यहाँ लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट, और ये हमारे पास हो गया 3000 का। तो दोस्तों देखिए कितना आसान था इस स्टेप से किसी भी सवाल को सॉल्व करना। ये एक बेसिक थीम है, एक बेसिक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप बिना किसी ज़्यादा एंट्री के इसमें जाए डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहले अप्रोप्रिएशन को बंद करेंगे। सिंपल सा रूल है, देखिए ड्राइंग को मैंने इसलिए यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया है क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस है। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ का टोटल है 20,000 और उसमें से हम माइनस करने वाले हैं 4 और 3 7 8,500। तो 20,000 में से अगर 8,500 चले जाएं तो हमारे पास कितना बचेगा, आप जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमारे पास बचेगा यहाँ 11,500 रुपये, जिसको हमको पार्टनर्स ए और बी में बांटना है। तो कल हमने सीखा है, यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, आज दोनों देखिए इक्वल है, बराबर का इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये टोटल इनकम है, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस हुए, बच गए 11,500, जिसमें से ए रखेगा इसका ठीक आधा। तो 11,500 का आधा आप कर लीजिए, कितना होता है 5,750 रुपये। और ये 20,000 से हमारा अकाउंट क्लोज। अब जो कैपिटल अकाउंट लिखा है जो डेबिट में, वो ट्रांसफ़र क्रेडिट में होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से। और यहाँ हम इसको लिखेंगे ए के हिस्से में 5,750 और बी के हिस्से में 5,750। अब इनका हमको कर लेना है टोटल और निकाल लेना है बैलेंस। तो बैलेंस कैरी डाउन 10 और 3 16 और 5 21 750 22 250, यहाँ होता है 20 21 22 27 750। तो दोस्तों अब बंद कैसे करना है बैलेंस, तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है उसमें से डेबिट घटाना है। तो ए के कॉलम में से ए के कॉलम को और बी के कॉलम में से बी के कॉलम को घटाएंगे। तो पहले ए का कॉलम है 22 250, उसमें से 1,000 गए, 21 250, इधर है 27 750, उसमें से 2,000 गए, तो बच गए हमारे पास 25,750। और ये हमारे दोनों साइड से हमने इस बैलेंस को टैली कर लिया है। और हमने अब समझ लिया है हमारा पहला पूरा क्वेश्चन, एक तरीका जो कि आप 2-3 दिनों से इसको देख रहे थे और क्वेश्चन ला रहे थे मन में कि कैसे होगा। तो आप इसे बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए और बस इसको देखते जाइए और आगे पढ़ते जाइए और बढ़ते जाइए। थैंक यू।